की है। पहली बात को लेके वो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। पहली वाणी जो उन्होंने क्रूस पे बताई थी वो लूका के 23वें अध्याय और उसकी 34वें कलम में पाई जाती है। मैं आपके लिए पढ़ लूंगी। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। हम इस भाग को देखेंगे जो यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हम जानते वो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन जब वो इस दुनिया में थे तो वो क्या थे? आप क्या सोचते हो क्या थे? यस, वो परमेश्वर के पुत्र तो थे, लेकिन वो एक इंसान भी थे। उसका मतलब क्या है? इंसानी तौर पे जो दुख हमें होता है, जो दर्द हमें होता है, वो सारी चीजें यीशु मसीह को होती थी। जब क्रूस पे लटकाए जाने की बात आती है, अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो पता नहीं कितनी सारी यातनाएं उनके ऊपर पड़ी, कितने सारे कोड़े उन्होंने खाए, उन्होंने हमारे लिए कितने वो जलील हुए। पता नहीं, मतलब आप एक पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी आप उसको देखोगे तो थोड़ा बहुत वो समझ सकते हो, ठीक है। ये सारी यातनाओं को सहने के बाद जब एक पॉइंट आया, उनको नंगा क्रूस पे कीलों के साथ लटकाया गया, उनके शरीर से खून बह रहा है। इस स्थिति में अगर हमको थोड़ा भी दुख हो और हम परेशान हो तो हमारी क्या प्रार्थना क्या निकलती है हमारी? मैं ऑनेस्टली अपने लिए बताऊंगी, अगर मैं दुख में हूँ, चाहे मेरे सामने कितने भी लोग दुखी हो, मेरे मुंह से यही निकलेगी, प्रभु मुझ पे दया कर। मैं दूसरों के बारे में सोचने से पहले मैं प्रभु को यही बोलूंगी कि प्रभु मुझ पे दया कर। शायद मेरा ध्यान दूसरे लोगों के जो दुख में है उनके ऊपर बाद में आएगा, मैं अपने लिए पहले बताऊंगी। लेकिन इतनी सारी यातना सहने के बाद में, इतना सारा दुख उठाने के बाद में, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे और सामने लोग कौन थे? वो लोग ऐसे कोई निर्दोष लोग नहीं थे। वो लोग थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उसको क्रूस पे चढ़ा। फिर भी परमेश्वर अपना दुख साइड में रख के पिता से पहली प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखो वहां पे जो लोग क्या बोलते हैं, सामने जो लोग थे वो अच्छे बड़े सोच समझ वाले फरीसी सदूकी लोग, जिनका एक बहुत बड़ा स्थान था महासभा में, मंदिर में, वैसे लोग थे। आपको क्या लगता है उनको नहीं समझ में आ रहा था वो क्या कर रहे थे? उनको उतनी समझ तो होगी ना कि वो क्या कर रहे थे, पर फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते थे कि वो एक परमेश्वर के पुत्र को सूली पे चढ़ा रहे। देखो यीशु मसीह उस यातना को सहे जिसका उनको पहले से बहुत अच्छे से पता था। उनको पता था कि मुझे इतना दर्द होने वाला है, उनको पता था कि ये सारी बातों से मुझे जाना है, उनको पता था मुझे सभी लोग छोड़ देंगे, कोई मेरे साथ नहीं रहने वाला है उस जगह पे। बट फिर भी उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने यीशु को परसिक्यूट किया, जिन्होंने यीशु को सताया, उन लोगों के लिए यीशु ने वो यातना सही। अभी हम जब उनके बारे में सोचते तो हमको बुरा लगता है, कैसे लोग थे, लेकिन आपको पता है वो मैं और आप भी थे। अगर यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, अगर हम इस बात को सोचेंगे ना तो शायद वो मैं और आप भी थे जो ये बातें बोल रहे थे, क्योंकि यीशु हमारे ही पापों के लिए उस क्रूस पे चढ़ा था। और वहां पे यीशु ने हमारे लिए ये बात बोली थी कि पिता, इन्हें क्षमा कर, है ना। तो जब ये बात आती है तो ये एग्जाम्पल है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें अनकंडीशनल, एक बिन शर्ती प्रेम करता है, और उसका ही एक रिजल्ट है बिन शर्ती फॉरगिवनेस, है ना। परमेश्वर ने हमें बिन शर्ती माफी भी दी। ऐसा नहीं कि हम कुछ अच्छा करेंगे या हम प्रॉमिस करेंगे, प्रभु की माफी हमारे लिए है ना। ये परमेश्वर का पार्ट था। जब परमेश्वर यीशु ने क्रूस के ऊपर जब इतनी यातना में वो अपने जीवन के अंतिम क्षण पे आए तो उनके मुंह से ये बात निकली। इस बात से हम क्या सीख सकते हैं? हम परमेश्वर के बच्चे हैं,
परमेश्वर के बच्चे होने के नाते प्रभु, देखो बाइबल में बहुत सारी जगह पे परमेश्वर ने ये बात बताई है। अगर हम परमेश्वर की प्रार्थना को ही देखें, लॉर्ड्स प्रेयर, तो उसमें भी एक बात बताई जाती है कि हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे कि मेरे अपराधों को क्षमा कर, है ना। तो क्षमा करना एक बहुत ही बड़ी बात है और क्या बोलते हैं, बहुत मुश्किल बात भी है। अगर आप दूसरे साइड से देखेंगे, आप सिंपली सोच के देखें ना, कोई अगर आपको एक चाटा मारे, चाटा मारने की आप क्या बोलते हैं, परमिशन तो किसी को नहीं, कोई बुरा भी बोले तो आप क्या सोचोगे यार, पता नहीं क्या क्या सोच लोगे और क्या क्या बोल भी दोगे। सोचने की बात नहीं, बोल भी देंगे, ठीक है। अगर वो इंसान हमसे माफी मांगे तो शायद हो सकता है कि हम उसे माफ कर दे, लेकिन इस घटना में अगर आप देखोगे, उनमें से किसी को भी गिल्ट नहीं था, है ना। उनमें से कोई भी यीशु के सामने माफी मांगने नहीं आया, फिर भी यीशु ने उन सबको माफ किया। तो प्रभु हमसे भी यही एक्सपेक्ट करता है कि हम भी इसी रीति से दूसरों को माफ करें। देखो, जो सुसमाचार या तो क्रिश्चियनिटी का जो सिद्धांत, मेन बात है वो है प्रेम। अगर किसी को यीशु ये सारी बातें क्यों कर पाया, इतनी सारी यातना सही उन्होंने ये सारी बातें वो क्यों कर पाए, इसका मेन कारण था उनका परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम। पिता ने अपना पुत्र दे दिया, ये सबसे बड़ी क्या बोलते हैं लॉस है, इसीलिए दिया ताकि वो हमको प्रेम करता था और हमारा जीवन बचाया जाए। अगर यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर नहीं जाते, इतनी यातना नहीं सहते, तो हम पे दया नहीं होती। मैंने एक बात को सुना था, जो क्रूस है वो न्याय को और दया को दर्शाता है, ठीक है। यीशु ने उस न्याय को जो हमारे ऊपर आने वाला था, उस क्रूस के ऊपर उसने वो सहन किया ताकि हम पे दया की जाए, और जब न्याय का दिन आए तो हम पे दया की जाए। जो बातें हमारे ऊपर थी वो यीशु के ऊपर ऑलरेडी उसने वो सहन कर लिया है ना। तो बैक टू क्रिश्चियन सिद्धांत की, क्रिश्चियन सिद्धांत मेन है प्यार, प्रेम। पिता ने हमसे प्रेम किया, यीशु ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए वो ये प्रार्थना कर पाए कि पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। अगर हमें इसे अपने जीवन में एप्लीकेबल करना हो, तो अगर किसी को माफ करना है तो सबसे पहले हमें पिता से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे हृदय को तू तेरे प्रेम से भर, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के अलावा बगैर हम किसी और को प्रेम नहीं कर सकते। इतनी स्ट्रेंथ और इतने अच्छे हम लोग नहीं है ना, तो हमें परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। और अगर वो प्रेम आएगा तो ही माफी आएगी, बिना प्रेम के माफी नहीं आएगी, वरना तो एक थप्पड़ के सामने दो थप्पड़ दिया जाएगी, है ना। तो इस बात के द्वारा परमेश्वर हम हर एक को सहायता करे। हमारी रोजिंदा जिंदगी में हम कितने सारे लोगों के सामने आते हैं, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे, हम पे कृपा करे कि हम लोगों को माफ कर सके। और खास आज का दिन जब हम यहाँ पे उपस्थित हैं, जब हम इन बातों को सुनते हैं, तो हम परमेश्वर के उस प्रेम को समझ पाए, कितनी उसकी गहराई और चौड़ाई, और वो कितना एक एक्सट्रीम लेंथ पे वो गए परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए, हमें वो प्रेम दिखाने के लिए। तो जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसे हमें उसका एक रिस्पॉन्स या तो एक रिफ्लेक्शन दिखाना भी पड़ता है ना। हम किसी को बोलते हैं, लेकिन बोलना काफी नहीं होता है, वो एक्शन में दिखाना जरूरी होता है। तो सेम हम भी परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम लोगों से भी प्रेम करते हैं, हम उनको माफी के द्वारा दिखा पाए। परमेश्वर हम हर एक के ऊपर अनुग्रह करें। थैंक यू।